अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, काफ़ी इंडस्ट्री में सोलर पैनल्स और सोलर की इंस्टॉलेशन तो हो ही चुकी है। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है कि लोड शेडिंग शुरू हो गई है और काफ़ी एरियाज़ में हो रही है। ऐसे में जो ऑन ग्रिड सिस्टम से आपको पता है, शुरू से हम बता रहे थे कि यार ऑन ग्रिड सिस्टम लोड शेडिंग पे बंद हो जाते हैं, लाइट जाने पे इन्वर्टर ऑफ हो जाता है और सिस्टम काम नहीं करता। अब जिस इंडस्ट्री में 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही हो और सोलर ऑन ग्रिड सोलर लगा हुआ हो, तो अगर आप समझ लेंगे 9 से 3 बजे भी जा रही है, 9 से 2 बजे भी जा रही है और लाइट जा रही है और फिर आगे सोलर की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो सोलर सिस्टम लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? ऐसे में क्या ये आज सवाल पूछने का टाइम था या लगाने से पहले ये चीज़ समझनी चाहिए थी? अच्छा, सेकेंडली, अब जब लग चुका है तो इसका कोई सोल्यूशन है या सारे के सारे पैसे ज़ाया हो चुके हैं? ज़रा इसको बताएं लोगों को, क्योंकि इस पर बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं कि जिनके ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं, अब आगे क्या सोल्यूशन है? पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आपने बहुत पर्टिनेंट इशू है जो रेज़ किया है। इसमें देखिए 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप एज ए न्यू एंट्रेंट आ रहे हैं, अगर आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं और आप अभी सिस्टम पहले आपने नहीं लगवाया, आप सोलर सिस्टम अभी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ ही जाएँ। ये बेशक इंडस्ट्री की बात हो जहाँ पे 10 मेगावाट का लोड भी हो, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट इसी बात का मिलता है कि आप हाइब्रिड सिस्टम डे 1 से ही लगवाएं। जिनका लोड बहुत ज़्यादा होता है वो तो वैसे ही अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा ग्रिड पर रिलाई नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी लोकेशन जहाँ पे ग्रिड हमेशा ही तंग करती है आपको और कभी ना कभी उसमें ब्रेकडाउन आता रहता है, क्योंकि वो रिमोट एरियाज़ में है या वो कुछ ऐसे एरियाज़ में है जो सिटीज़ के आसपास नहीं होते। तीसरा इशू ये भी आता है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी कंटिन्यूस सप्लाई आपको मिल रही है, वहाँ 3 महीने बाद किसी भी इशू की वजह से आप पे भी लोड शेडिंग का इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको फिर आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो वर्क करना रुक जाएगा और आपको जो दिन में 6 से 8 घंटे की कंटिन्यूस सनलाइट मिलनी थी, सनलाइट तो खैर मिलती रहेगी लोड शेडिंग की वजह से, बट जो आपके ऑन ग्रिड सिस्टम ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी एज एन ऑन ग्रिड सिस्टम, वो नहीं कर पाता, क्योंकि ड्यूरिंग लोड शेडिंग आपका ऑन ग्रिड सिस्टम शट डाउन कर जाता है। तो अगर आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं तो हाइब्रिड इज़ दी ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। ये है सबसे बेस्ट केस सिनेरियो। बट इसमें एक जो हिंड्रेंस आती है वो आती है कॉस्ट की। हाइब्रिड सिस्टम की जो कॉस्ट है वो 2.5 से 3 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन ऑन ग्रिड सिस्टम। तो एंट्री बैरियर एक होता है हमेशा। ये बंदा सोच रहा होता है कि यार इतने ज़्यादा पैसे मैं लगवाने लगा हूँ, पहले ही मेरा सोलर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, पता नहीं है काम करे भी या ना करे, और मेरे सारे पैसे बैटरीज़ पे ही लग जाएंगे और पता नहीं है चले कि ना चले। पता उसी को लगता है जो बैटरीज लगवाने के 1 साल बाद फीडबैक दे रहा होता है, उसको पता होता है कितना बेनिफिशियल है और कितना इसका बेनिफिट मिलता है उसको। बट जो नया एंट्रेंट होता है वो हमेशा डर ही रहा होता है। दूसरा आपने जो इशू रेस किया वो ये है कि वो लोग जो सिस्टम पहले से लगवा चुके हैं अब वो क्या करें, और जिनके ऑन ग्रिड सिस्टम लग चुका है और उनके यहाँ लोड शेडिंग या तो स्टार्ट हो गई है या पहले से ही होती थी और अब उनको दिख रहा है कि यार ये सिस्टम ज़्यादा वर्क तो कर ही नहीं पाता और लाइट चली जाती है और सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्योंकि आपकी जो कॉस्ट मेजॉरिटी कॉस्ट थी वो सोलर पैनल्स, स्ट्रक्चर, वायरिंग, बाकी इंस्टॉलेशन, बाकी कंपोनेंट्स पे आती है, जो सोलर इन्वर्टर की कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट देखेंगे तो वो लेस दैन 10% होती है ऑफ एक इंटायर सिस्टम में लेस दैन 10% कॉस्ट आपकी आती है सोलर इन्वर्टर की। ये सबसे अच्छे सोलर इन्वर्टर की बात हो रही है। अगर आप हल्की क्वालिटी या फिर लोअर टीयर की ब्रांड्स लगवाते हैं तो उसकी जो सोलर इन्वर्टर की कॉस्ट है वो इससे भी कम होती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंदर। अब इसमें एक इशू ये आता है कि जो पुराने ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपके लगे हुए थे वो रिडंडेंट हो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। वो आप या तो किसी को बेच दें या आप अपनी किसी और फैसिलिटी पे लगा लें या आप उनको एज इट इज़ लगा रहने दें, तो भी कोई इशू नहीं है। साथ साथ अब इसमें एक और चीज़ ऐड होएगी कि जो बैलेंस ऑफ सिस्टम, जो बाकी वायरिंग, जो बाकी कंपोनेंट्स आपने मिस आउट करे थे और एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते वक्त हाइब्रिड सिस्टम के तरह तो डिज़ाइन आपने किया नहीं था, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स दोबारा लगेंगे और लोड साइजिंग दोबारा होएगी और बाकी वो सारे कंपोनेंट्स जो एक हाइब्रिड सिस्टम को इंश्योर करते हैं कि वो फंक्शन करे, वो सारे के सारे लगेंगे और इन्वर्टर्स चेंज होंगे, हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगेंगे। और तीसरा मेजर कंपोनेंट जिससे सबको डर लगता है वो है बैटरीज, और बैटरीज भी लगेंगी। जो सोलर पैनल्स आपके पहले से लगे हुए थे वो लगे रहेंगे, सोलर स्ट्रक्चर जो था वो भी लगा रहेगा, जो डीसी वायरिंग थी और जो बाकी कंपोनेंट्स है वो लगे रहेंगे, बट ये जो एड ऑन्स है ये सारे दोबारा से करने पड़ेंगे। यार ये आप इतना डरा रहे हैं कि इतना सब कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, ये बैटरीज भी लगेंगी, बैटरी से पहले बड़ा डर लगता है सबको। तो ऐसे में लगवाएगा कौन और अपने मसला सॉल्व कैसे किस तरह करेगा कि मेरा वाकई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? पहले ही लोगों को इतना शक था कि यार ये सोलर काम भी करता है कि नहीं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब क्या सेकंड फेज़ पे हम आ चुके हैं कि जब बैटरीज लगना शुरू होंगी और फिर ये लोगों के दिल और दिमाग से ये डर निकलेगा कि यार ये भी वाकई काम करती हैं। और जिस तरह आज से अगर 3-4 साल पहले चले जाए तो लोग बोलते थे सोलर पैनल, सोलर की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो बिजली के बिल हम दे सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो या घर हो। वक्त ने साबित किया कि सोलर लगवाना पड़ा क्योंकि बिजली के बिल नहीं रुके।
अभी इस टाइम पे अगर आप इंडस्ट्री में बात करें तो वही चीज़ जो पहले सोलर पैनल के लिए थी आज बैटरी के लिए है कि बैटरी तो फालतू है, अभी उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, उस पर तो हमने पैसे लगाने ही नहीं है। पर आने वाले 6-8 महीनों में आप देखेंगे कि बैटरी ही लगवानी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो डर है ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आपको या नहीं? बिल्कुल, देखें जिसने सोलर लगवाया फ़र्ज़ करें ऑन रेट, तो उसने 6-8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल उसने इंटरेक्ट तो किया ना, उसको बेनिफिट तो दिख रहा है ना। एक ऑन रेट सिस्टम आज अगर आप लगवाते हैं, बेशक इंडस्ट्री के ऊपर लगवाते हैं, 10 से 11 महीने में उसकी ROI जितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई होती है वो बिजली की सेविंग में आपको मिल जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में 8-10 महीने तो आपको बेनिफिट दिखा ही ना कि क्या बेनिफिट था। उसके बाद अगर लोड शेडिंग का सिनेरियो बिल्ड हो गया जो कि आपके हाथ में नहीं था, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सोलर सिस्टम आपको बेनिफिट नहीं देता। इशू तो फिर वही आया कि पहले ग्रिड आपको महंगी बिजली बेचती थी, तो आपने एक ऑन रेट सिस्टम लगवाया जिससे आपने सस्ती बिजली बनाई और अपने इस्तेमाल में लाए। अब इशू ये हुआ कि ग्रिड ही बंद हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन भी है हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं जो इंडिपेंडेंटली चल जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको डर ही लगा रहेगा और आपका डर कभी ख़त्म ही नहीं होएगा। अगर आपका डर अभी भी ख़त्म नहीं होता सोलर से बेनिफिट उठाने के बाद भी, तो फिर सलूट ही मार सकते हैं आपको और कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता। जिसने इंटरेक्ट किया है और जिसको बेनिफिट मिलता रहा है सोलर सिस्टम्स का, उसको समझ आ जाती है कि हाँ चीज़ बेनिफिशियल है। अब ग्रिड में और चीज़ें बैठती जा रही हैं तो आपको सिस्टम को और स्टडी करना पड़ेगा और उसमें और कंपोनेंट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपने ग्रिड के फेलियर को नहीं काउंटर किया था। आपने सिर्फ ग्रिड की महंगी बिजली को रिप्लेस किया था और अपनी सस्ती बिजली बनाई थी। ये आपने नहीं इंश्योर किया था कि अगर ग्रिड बैठ जाएगी तो मैं इंडिपेंडेंटली कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करूँगा। वो कंपोनेंट आपने पहले निगलेक्ट किया था, अब आपको इसको इंश्योर करना पड़ेगा। उसमें भी ऐसे है कि आप जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी अब आपको वो करनी पड़ेगी। जो पहले आपने करी थी वो लगी हुई है, सोलर पैनल भी लिए हुए हैं, चल भी रहे हैं, स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है, बाकी चीज़ें भी लगी हुई हैं। तो एक जो एस्पेक्ट आपने छोड़ा था वो दोबारा करना पड़ा है, जीरो से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। कैन वी से कि इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन इन आवर प्रीवियस सिस्टम कि हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और इन्हांस कर रहे हैं ताकि हमारे आज के प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर सके, क्योंकि वो काफ़ी हद तक हमारे बिजली के बिलों को तो कम कर ही चुका है और जो लोड शेडिंग है अब उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो एक स्टेप फॉरवर्ड ही है और इनफैक्ट एडिशन ही है हमारे करंट सिस्टम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी अगर आप करंटली देखें तो लोग अपनी एनर्जी ही प्रोड्यूस करके इंडिपेंडेंटली ही चलना चाहें तो चल सकते हैं। जो एनर्जी के रेट्स हैं उसके बेसिस पे आप बिज़नेस डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी के रेट्स नहीं रहे। वो तो टैक्स कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, तो वो टैक्स अनगिनत है। आज 10 रुपये ले रहे हैं, कल 20 ले लेंगे, परसों 30 ले लेंगे। बिजली का यूनिट जितने का भी रहे, टैक्स मिला के आपका बिज़नेस वाइबल नहीं रहता। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपका सोलर सिस्टम सही चल रहा है, ऑन रेट सिस्टम, या फिर लोड शेडिंग की वजह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो आपने क्या सोल्यूशन उसका निकाला है। और डे 1 पे जब आप ऑन रेट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे तो आपको हाइब्रिड सिस्टम का पता था या नहीं पता था, और अगर पता था तो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से आपने उसको अवॉइड किया और डे 1 पे आपने हाइब्रिड सिस्टम ऑन रेट अडॉप्ट किया, और आज आपको क्या कोई रिग्रेट्स हैं कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते, थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट करते तो बेहतरी आ सकती थी या नहीं आ सकती थी।